नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज सर्कल में आपका स्वागत है। मैं सरोजीत ओवरच ग्राम पंचायत में है और ये ग्राम पंचायत जनपद चंदौली विकासखंड बरहनी ग्राम पंचायत है और आप यहाँ के प्रधान जी हैं। और प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कौन सी ऐसी समस्या है जिसको ग्राम पंचायत उस समस्या का निदान नहीं कर पा रही है? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ, मेरा शुभ नाम जयशंकर सिंह। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मूलभूत समस्या ये है कि पंचायत भवन बनवा रहे थे, डीएम साहब ने यहाँ पर आए हुए थे। डीएम साहब को हमने उस जगह का अवगत कराया था कि जहाँ पर पंचायत भवन बनवा था। उन्होंने कहा था मौखिक रूप से, लिखित रूप में उसने नहीं कहा था, लेकिन मौखिक रूप में यही कहा था कि यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो हमने इस बात का यही जिक्र किया कि सर ये खलिहान की ज़मीन है और खलिहान का ज़मीन तकरीबन 32 से 33 बीघा है और 8-9 बीघे में तकरीबन हॉस्पिटल ही बना है। आज भी हॉस्पिटल जो बना हुआ है वो भी खलिहान के ही ज़मीन के नाम से है, अस्पताल का नाम से नहीं है उसमें। दूसरी चीज़, और ज़मीन बची है, गांव वालों ने कब्जा कर लिया। थोड़ी बहुत ज़मीन बची थी तो उसमें हमने सोचा कि पंचायत भवन बनवा दें। डीएम साहब ने कहा, उस संबंध में बनवाना शुरू कर दिए। बनवाने के बाद जब हमारा दरवाजे के लेंटर बराबर गया, आधा लेंटर बांध भी गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। गांव के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने रुकवा दिया। ये कहकर मतलब अब उन्होंने ओछी मानसिकता की वजह से रुकवाया या फिर देश भावना से रुकवाया, किस भावना से हमने इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने रुकवा दिया मुझे परेशान करने के लिए। हर एक कामों में, जैसे कि अभी नल जल का काम हो रहा था, उसमें भी उनका रुकावट हो जा रहा है। तालाब, 1 साल से वो तालाब का पट्टा समाप्त हो चुका है। 1 साल से मछली मारकर बेच रहे हैं और खा रहे हैं। और हमने जब इसको रुकावट डाला मरवाने के लिए तो तहसीलदार साहब ने भी कहा था कि नहीं, उसमें आप तो ग्राम सभा के सर्वे सर्वा हैं, आप प्रधान हैं वहाँ के, उसको मरवा सकते हैं। जब मरवाने की नौबत आई तो रुकावट आ गया। इसके बाद हमने फिर एसडीएम साहब के यहाँ इस बात का फिर जिक्र किया। एसडीएम साहब ने भी इसको बोले कि नहीं, आप नहीं मरवा सकते हैं, वही मरवाएंगे। हमने कहा कि सर हम तो जाएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाने के अब क्या किए नहीं किए, उसमें उन्होंने आदेश कर दिया कि ग्राम प्रधान और आवंटी नहीं कि मछली मारी जाएगी। और एसडीएम साहब के ही आदेश पर तहसीलदार साहब ने मुनादी करवा दिया था और मुनादी करवा करके बाकायदा कि कल सुबह मछली मारी जाएगी। और मुनादी करवाया गया था तो ये नहीं बताया गया था कि कौन मछली मारेगा नहीं मारेगा। तो गांव वाले जुटे थे, इकट्ठा हुए थे, गांव वाले तकरीबन 150 लोग इकट्ठा हुए थे। आए तहसीलदार नायब साहब आए, बोले वहाँ पर थाना दिवस लगा था तो बोले कि 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे। ऐसे करते करते तकरीबन 2 बज गया और 2 बजते वो वहाँ से वापस रिटर्न हो गए। गाँव वाले जुटे थे, जब रिटर्न हो गए जानकारी हुई गांव वालों को, गांव वाले जुट के मछली मार लिए। ऊपर से मुकदमा हम झेल रहे हैं, घर वालों पर और हमारे पर, हम सभी भाइयों पर मुकदमा कि ग्राम प्रधान ने मछली मार करके बेच दिया 30 साल से। जो विरोधी हमारे विपक्षी हैं, वही हर काम में, गांव में एक व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेगा, 1-2 व्यक्ति को छोड़ा करके कि सर हमारे विरोध करें, लेकिन एक व्यक्ति हर काम में, कोई गली बनवाएंगे तो उसमें विरोध करेंगे, पंचायत भवन बनवा रहे हैं वो भी विरोध करके रुकवा दिए, नल जल का टंकी लग रहा था उसमें भी रुकवा दिए। कुछ भी काम हो वो रुकावट जरूर डालेंगे ही डालेंगे। ग्राम पंचायत भी विकास के मामले में वो बराबर विरोध करते रहते हैं। हमने भी इस बात में अवगत कराया एसडीएम साहब को, लेकिन आज तक उस पर कोई संज्ञान ही नहीं हुआ। इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारा साथ दे ताकि ग्राम का विकास हो। एसडीएम साहब से मिले तो वो मछली मारने के संबंध में तो वो बोले कि आप तो ग्राम सभा के मालिक हैं, आप तो प्रधानमंत्री के हैं, ऐसे करके बता दिए थे। लेकिन जब मछली मारने की नौबत आई तो मुकदमा ऊपर से चल रहे हैं। आज भी वही स्थितियां हैं कि आज भी कहे कि आप तो प्रधान हैं, प्रधान के कौन बोला? आज कौन बोला? आज सिमो साहब ने बोला, जैसा कि एसडीएम साहब ने बोला था कि आप तो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, आपके सर्वे सर्वा है, आप कुछ भी करेंगे यहाँ पर। अब देख लीजिए आपके हिसाब से वो भी सर्वे सर्वाल, लेकिन जब काम करने की नौबत आती है, जब विरोधाभास होता है, एक व्यक्ति मात्र के विरोध करते हैं तो चूंकि वो तो लोकप्रिय व्यक्ति हैं, उनकी बात मानी जाती है। हम तो दबे कुचले हैं, ग्राम प्रधान तो जरूर हो गए हैं, लेकिन बात उनकी मानी जाती है। तालाब का मामला 1 साल से उसका पट्टा समाप्त हो गया था, 1 साल से पट्टा समाप्त हो गया। पट्टा धारक भी समाप्त के 3 महीने के बाद मर गया था। और वो जो हमारे गाँव के व्यक्ति थे, जो पट्टा जिसके नाम से था वो तो नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति ले रहे थे वो व्यक्तिगत लाभ ले रहे थे। उसका व्यक्तिगत 1 साल से लाभ ले रहे थे। हमने सोचा कि उसको मार करके ग्राम निधि में खर्च कर दिया जाए, लेकिन वो व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में मुझे हर काम में रंगा डाल रहे हैं। भाई वो लोकप्रिय व्यक्ति हैं, उनकी बातों को रखा जाता है। अब उच्च अधिकारियों को जाएंगे तो उनकी बातों को रख दिया जाता है कि नहीं, ये तो चूँकि सच्चाई है कि दबे कुछ लोगों को बात सुना नहीं जाता है। मैं ग्राम प्रधान शिक्षा राजीव रंजन सिंह। हमारे विद्यालय में जो कक्षा 5 है
कक्षा 5 का भवन बहुत काफ़ी जर्जर स्थिति में, कब छत गिर जाए इसका मतलब कहना मुश्किल है। प्लास्टर चाहिए और छत का ढलैया यही चाहिए हमारे स्कूल में। इसकी सूचना विभाग द्वारा दी गई है, विभाग को दी गई? हाँ, मास्टर साहब कई बार दिए हैं, हमारे पास भी एप्लीकेशन दिए हैं और अपने विभाग में भी कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी अधिकारी ने सांत्वना दी थी कि नहीं इसको मैं करवा दूंगा? हाँ, हमारे जेई साहब ने हमसे कहा, सेक्रेटरी ने भी कहा कि आप ग्राम सभा से बनवाइए। तो ग्राम सभा में इतना तो मद नहीं है, इतना बजट नहीं, इतना मद नहीं है कि हम सारा विद्यालय का काम ग्राम सभा का ही पैसा से करवा दें। निर्माण कराए विद्यालय। हाँ, इसके लिए क्या बेसिक नहीं है, जिम्मेदार नहीं है बेसिक विभाग? एकदम जिम्मेदार है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे बेसिक विभाग से, बीएसए साहब से? कहना यही चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे। अगर कोई अनहोनी हो गई तो बच्चों के साथ? अब वो साहब समझें, हम समझें, वो लोग समझें। उन लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि किसी तरह मद से पैसा को इकट्ठा करें, करवाएं और कोई भी विभाग से यहाँ काम करवा दिया जाए छत का। ये समस्या दूर हो जाए। हाँ, 107 107 बच्चे हैं। 107 बच्चे हैं टोटल। कितने अध्यापक हैं यहाँ? यहाँ 5 अध्यापक। 5 अध्यापक हैं, प्रत्येक क्लास के लिए एक अध्यापक है। इटा ग्राम पंचायत में, और आप प्रधान जी हैं यहाँ के, आपसे जानना चाहेंगे आपके ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या जो ग्राम पंचायत उसको करा नहीं पाती है क्योंकि उसका बजट बड़ा हो जाता है। और ग्राम पंचायत का एक बजट है, आबादी के अनुसार पैसे आते हैं, और अगर किसी ग्राम पंचायत का बसावट अलग अलग जगहों पे हो जाता है उनके वहाँ के वासियों का, तो और ग्राम पंचायत समझ और समस्याएं पैदा हो जाती है उसके निर्माण कार्य को लेकर। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्राम प्रधान राजीव रंजन सिंह सिकठा। कहने का मतलब ये है सर कि हमारे यहाँ जो भी नाली है, गली है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सिकठा से एकौनी का मार्ग है नियर अबाउट 1 से 1.5 किलोमीटर का है, और वो आज भी चक्रोड का चक्रोड ही है। वहाँ पे न खड़ंजा है, न सीसी है, कुछ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ग्राम निधि में इतना पैसा है नहीं कि हम उसको बनवा सकते हैं। तो हमारी भैया आग्रह है कि किसी भी तरह जिला से चाहे जहाँ से हो आप लोग मदद करें, उसका काम हो। और नाली, गली, खड़ंजा एकौनी ग्राम सभा में काफ़ी जर्जर व्यवस्था में है। चूँकि पहले के हिसाब से काम किया गया है और उस हिसाब से अब लोग घर बनवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, इससे दिक्कत हो रही है लोगों को। गली में पानी लग जा रहे हैं और निकलने में आदमियों को दिक्कत हो रही है। अभी हमारे बगीचा में हमने नरेगा के तहत सीवर कार्य करवाया है। सीवर कार्य तो हो गया, लेकिन अब समस्या ये है कि वहाँ सीसी रोड चाहिए। तो अब सीसी रोड के लिए हमने फाइल लगाया है। जैसे ही फाइल हमारा होगा, वीडियो साहब देंगे, हम तुरंत काम करवाएंगे। ये खंड विकास अधिकारी, अगर आप कोई समस्या इस तरह ग्राम पंचायत की, तो उसके लिए ब्लॉक प्रमुख महोदय भी हैं, और उसके कहीं ना कहीं खंड विकास अधिकारी से जुड़ा हुआ इनका संबंध है विकास कार्य को लेकर। तो इनके यहाँ क्या आप अवगत नहीं कराते हैं कि आप ये ग्राम पंचायत के बस की बात नहीं है, इस बजट में पूरा बजट समाप्त हो जाएगा? आप प्रमुख महोदय से इस कार्य को आप करा दीजिए, इसके लिए मैं लिखित रूप से लेटर दे रहा हूँ। इस तरह के कार्य करते हैं आप लोग? कितना सहयोग मिलता है बीडीओ से? नहीं, बीडीओ साहब इसके पहले हमारे यहाँ राहुल सागर जी थे। राहुल सागर जी काफ़ी भी बहुत अच्छे आदमी थे और काफ़ी हम लोगों प्रधान लोगों का सहयोग करते थे कि जितना हो सके उतना काम वो हम लोगों को देते थे कि आप करवाइए, अच्छे ढंग से करवाइए। और अभी हमारे यहाँ सिंह साहब आए हुए हैं, नए बीडीओ साहब हैं, और ये भी काफ़ी ठीक हैं। अभी हमारे ग्राम सभा में कुछ दिन पहले आए हुए थे, देखें और बोले भी हमसे कि आप आइए, फाइल दीजिए, हम ये काम करवाते हैं आपका, वो काम करवाते हैं। हम बोले ठीक है भैया, देंगे जी। तो ये बीडीओ साहब का सहयोग मिलता है? जी हाँ। और ग्राम पंचायत अधिकारी, जो ग्राम पंचायत अधिकारी है आपके, हाँ, जो सेक्रेटरी हो, हाँ, वो क्या ग्राम पंचायत में रोस्टर के अनुसार बैठता है? जी नहीं, रोस्टर के अनुसार सेक्रेटरी साहब लोग बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन आते हैं कभी कभी। हाँ, कभी कभी आते हैं, लेकिन रोस्टर के हिसाब से बैठ नहीं पाते हैं बराबर। कौन सचिव है आपके यहाँ? हमारे यहाँ संतोष केसरी जी थे। संतोष केसरी सचिव है। तो और क्या जो बात चलती है 10% 5% की, तो हो सकता है, मैं जिन प्रधानों से इस पर बात किया हूँ किसी ने बताया नहीं है, खुल के रखा नहीं है, और ऐसे बातों में रखते हैं कि नहीं ये चीज़ें चलती है। तो क्या ऐसे लिया जाता है? नहीं, हमसे अभी तक कोई ऐसा बात नहीं हुआ है। हमसे ना वो मांगते हैं ना हम उनको देते हैं। बस ये हम लोगों के बीच में बात होती है कि हम जो काम करवाएं उसको अच्छे ढंग से काम करवाएं, उसको ग्राम पंचायत जिससे संतुष्ट हो सके, जिससे हमारा ग्राम सभा संतुष्ट हो सके, हमारे जनता जनार्दन जो है वो संतुष्ट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।